ये पहला प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लास 12 का। क्लास 12 में 3 टाइप के प्रैक्टिकल बेसिकली जानना रहता है। पहला है टाइट्रेशन, दूसरा है सॉल्ट एनालिसिस, तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइट्रेशन में होता क्या है? टाइट्रेशन में 2 केमिकल दिए हुए रहते हैं। एक जैसे क्लास 12 में जानना है रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। तो यहां पे एक है KMnO4 सॉल्यूशन, इसका स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ मतलब होता है मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा है मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसका मोलारिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। 1/20 m/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है और वॉल्यूम जो है जिसमें प्रिपेयर्ड किया गया है वो है 250 ml। अब इस हमारा मेन टारगेट क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। जिसका भी स्ट्रेंथ निकालना होता है, जिसके बारे में जिसका स्ट्रेंथ नहीं पता है, उसको इस ब्यूरेट में भरते हैं। यहां से 0 रीडिंग है, यहां से ये पूरा भर देंगे, नीचे वाला भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। यानी इसमें हम लोग KMnO4 सॉल्यूशन को भरते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पिपेट। इस पिपेट में जो है ये हम लोग लेंगे जो कि मोर सॉल्ट है। ये जो कि पिपेट 10 ml का है, यहां पे सर्किल दिया हुआ है। तो यहां पे इस पिपेट को यहां तक खींचेंगे माउथ से और फिर इसको जो इस बीकर में डाल देंगे। और चूंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है तो हाफ टेस्ट ट्यूब से ज्यादा कौन नहीं, डाइल्यूट H2SO4 है। तो इस डाइल्यूट H2SO4 को हाफ टेस्ट ट्यूब से ज्यादा इसके अंदर डाल देंगे। इसका जो है मोलारिटी पता है m/20, इसका जो है वॉल्यूम पता है 250 ml वाला सॉल्यूशन है ये। यानी मोलारिटी पता है 1/20, वॉल्यूम पता है 250। मोलारिटी निकालना है KMnO4 का और वॉल्यूम ये भी निकालना है KMnO4 का। तो जिसका भी स्ट्रेंथ निकालना होता है उसको इस ब्यूरेट में डालना है और जिसका जो है पता है उसको जो है इस पिपेट के थ्रू जो है इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। और इसके बाद हम लोग यहां से टाइट्रेशन करेंगे। रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं उसके लिए कलर चेंज हो जाएगा। और जब कलर चेंज होगा तो इनिशियल रीडिंग 0 मान लेते हैं और कलर चेंज हो रहा है फाइनली 10 पे, तो दोनों का डिफरेंस 10 आया। दूसरी बार में ये 10 इनिशियल रीडिंग है तो ये 20 मान लेते हैं, फाइनल रीडिंग आया, उसका भी डिफरेंस 10। जब सेम टाइप के डिफरेंस आने लगेंगे इसी को बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। और ये किसका वॉल्यूम है? KMnO4 का। यहां पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। MnO4 माइनस Mn2 प्लस में बदलता है। इट विल बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये मोर सॉल्ट है जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आएगा। और यहां पे KMnO4 जो है ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। इसको हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया है तो फाइनली ये रिएक्शन आया। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मोलारिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, मोलारिटी ऑफ मोर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट। मोलारिटी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आया 10 ml, मोलारिटी ऑफ मोर सॉल्ट जो कि m/20 यानी 1/20 दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 250। चूंकि KMnO4 में यहां कोफिशिएंट 1 मोल है इसीलिए यहां पे 1 लिखे हैं। और इस मोर सॉल्ट में जो Fe2+ है इसका कोफिशिएंट 5 है इसलिए 5 लिखे हैं। तो इसके हेल्प से सारा वैल्यू पता है
मोलारिटी नहीं पता है, तो मोलारिटी निकाल लेंगे। और जब हम लोग मोलारिटी निकाल लेंगे तो उसके बाद स्ट्रेंथ निकालना है। किसका स्ट्रेंथ निकालना है? KMnO4 का। तो मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट अभी तुम लोग करोगे। तो इसके लिए सब तैयार हो? चलो, थैंक यू फॉर टुडे।